Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss some previous year repeated questions of CDP जो मोस्टली CTET में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और वही क्वेश्चंस मैं एज इट इज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे और प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। So let's start with the first question that creativity among children can be facilitated by कि जो बच्चे की क्रिएटिविटी है उसको आप कैसे फैसिलिटेट कर सकते हो, मतलब उसकी क्रिएटिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हो उस बच्चे की। बाय इनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, क्या उसको आप कहोगे कि तू चीज़ें जाके एक्सप्लोर कर तभी जाके तू सीखेगा। सेकेंड, थ्रू टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, कि टीचर को सेंटर में रखो और टीचर के आसपास ही सारा एजुकेशन सिस्टम घूमे। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो गलत ही है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, बाय ड्रिल एंड रेपिटेशन, उसको रट्टा मारने को बोलोगे बार बार, ये भी बहुत गलत है। थ्रू इमिटेशन ओनली, सिर्फ नकल करने से क्रिएटिविटी आएगी, नो। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाय इनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। बाहर जाएगा, स्कूल की लाइफ से थोड़ा बाहर निकलेगा, एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को खुद समझेगा, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा और ज़्यादा चीज़ें सीखेगा भी। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, दिस कैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पेपर में आता ही आता है, ऑल द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में ही आया था ये क्वेश्चन वैसे तो। डिसकैलकुलिया डायरेक्टली एसोसिएट किस चीज़ से होता है? डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है? हमने बहुत सारी इम्पेयरमेंट्स की थी, डिस्ग्राफिया की थी, डायप्रैक्सिया की थी, है ना, ये सब चीज़ें की थी, तो उसके साथ एक डिसकैलकुलिया थी। कैलकुलिया ये आप सबको पता है, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हम देखेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, नो, ये तो मोटर एबिलिटीज़ है ना, वॉकिंग, स्टैंडिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, मूवमेंट से रिलेटेड। म्यूजिकल एबिलिटी, नो, कैलकुलेशन में एबिलिटी तो म्यूजिक का तो कोई काम ही नहीं है। फ्लुएंसी इन अंडरस्टैंडिंग अदर मोटिव्स, नो, दिस इज डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कंसेप्ट। मैथमेटिकल मतलब कैलकुलेशन होती है, तो उसमें क्या होती है? डिसकैलकुलिया। जब भी आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आए, उस इम्पेयरमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन, कि जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, इनक्लूसिव का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है इन, मतलब इंक्लूड करना, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना, चाहे उस बच्चे को कोई इम्पेयरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप उसको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाओगे अलॉन्ग प्लस विद फैसिलिटीज़, राइट, उसको इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए? टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, क्या पता जो टेक्स्ट पढ़ रहा है उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो, वो ना पढ़ सके। विजुअल फॉर्म में नहीं, क्या पता देख नहीं सकता हो, विजुअल फॉर्म में आप उसको दे भी रहे हो, फिर भी जो दूसरा बंदा है वो सुन नहीं सकता, उसको भी कोई इशू हो सकता है उससे। वर्बल फॉर्म, नो, मे भी उसको भी कोई इशू हो, वो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ सकता। बट अगर मल्टीपल फॉर्म्स में होगा तो ये चीज़ सबके लिए यूज़फुल होगी। बहुत सारे फॉर्म्स होंगे जिसको जहाँ पर सेटिस्फाई होता है, कंफर्टेबल लगता है, वो बंदा वही फॉर्म यूज़ करेगा, राइट। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन? हमेशा मल्टीपल तरीके से, वेरियस तरीके से, ताकि बच्चों को, हर बच्चे को समझ आए, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। Fourth question, according to contemporary policies of education, which of the following is the most suggested model for the children with disabilities? कि जो बच्चे हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनके लिए कौन सी एजुकेशन, कौन सा नया मॉडल लेके आई है सरकार? कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज यू कैन से। वोकेशनल एजुकेशन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन यू कैन से, सेपरेट द एजुकेशन नो, इंटीग्रेटेड एजुकेशन नो। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ट्रेंड यू कैन से ना जिसको, तो इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आई है कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज़ कि हर एक बच्चा इंक्लूड हो, चाहे उसको इम्पेयरमेंट है नहीं है, नॉर्मल बच्चों के साथ इम्पेयर्ड बच्चा पढ़ेगा और उनके साथ ही सब कुछ सीखेगा। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग प्रोसेस? आपने कोई चीज़ लर्न करनी है, राइट, तो उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है, लर्निंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही तो है। एरर्स और मिस्टेक आर इररिलेवेंट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इन्होंने बोला कि जो एरर्स और मिस्टेक बच्चा करता है ना, ये बहुत ही गलत बात है लर्निंग के प्रोसेस में। बट ऐसा तो नहीं है, बच्चा है, पढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा, लर्न करेगा कोई चीज़, तो एरर्स तो होंगे ना उसमें, तो ये चीज़ आप गलत कर सकते हो कि नॉट करेक्ट, राइट। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल एनवायरनमेंट प्रोसेस, राइट,
कोई आपकी इन्वायरमेंट कैसी है या आपकी हेरिडिटी कैसी है, ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपको भी पता है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन स्पायरल मैनर, ये भी सही है कि कौन सा ठीक नहीं है, ये वाला। एरर्स सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मतलब इसका सही है, वैसे गलत है। एरर एंड मिस्टेक्स आर इररेलेवेंट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि जब आप लर्न करते हो तो आप एरर्स और मिस्टेक्स नहीं कर सकते, बट ये तो रेलिवेंट है, ये तो कॉमन सी चीज़ है ना, हर एक से गलती होती है, चाहे कितना भी क्रिएटिव बच्चा क्यों ना, गलतियाँ तो होती हैं सबसे। नेक्स्ट कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही और शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग। बार बार आप बच्चे को रिपीट कर रहे हो, एक ही बात उसको बोल रहे हो कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कुछ कर पाएगा ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें बच्चे को क्या करती हैं, डीमोटिवेट करती हैं, राइट। फास्टन द पेस ऑफ लर्निंग, इससे क्या बच्चा जल्दी सीखने लग जाएगा, ये तो बहुत गलत बात है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं कि जो ये चीज़ अपने माइंड में लेके चलते हैं कि ये मुझे बोल रहा है तो अभी मुझे अच्छा करके दिखाना है, बहुत रेयर केस होता है, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं है। मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, ये तो बिल्कुल गलत है, मोटिवेट कैसे करेगा, आप तो उसको गाली दे रहे हो, गलत बोल रहे हो कि तेरे से नहीं होगा, तो क्या मोटिवेट होगा बच्चा, नेवर, उल्टा ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चा। हैज़ नो इफेक्ट ऑन चाइल्ड लर्निंग, इफेक्ट तो पड़ता है ना, बच्चे के इमोशनल एस्पेक्ट से देखो आप तो उसको इफेक्ट पड़ता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इट विल डीमोटिवेट द चाइल्ड। बच्चे को बार बार आप बोलोगे कि तेरे से नहीं होगा तो ये बच्चे को डीमोटिवेट ही करेगी चीज़। नाउ कम द सेवेंथ क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी इनहैंस्ड बाय, कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली स्किल्स होती हैं, कला होती है, वो कैसे आप इन्हेंस कर सकते हो अपने आप में। कन्वेंशनल यूज़ ऑफ मटेरियल यूज़ करके अलग अलग, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स इन स्टैंडर्डाइज फॉर्म, कंसीडरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सोल्यूशन, या रट्टा मार के तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो काटा है बिल्कुल। फर्स्ट वाला मटेरियल यूज़ करके भी नहीं, प्रॉब्लम्स को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रखना, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कंसीडरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सोल्यूशन, कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आप उसके अलग अलग सोल्यूशन देखोगे, जो आपको सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, कंफर्टेबल होंगे आप जिसके साथ, आप वही सोल्यूशन तो लोगे, तो बहुत सारे सोल्यूशंस आप लेकर चलोगे। सो नाउ कम्स द एट क्वेश्चन, टीचिंग इज जो टीचिंग है, पढ़ाते हो आप, या आप सबको पता है बीइंग अ टीचर, तो टीचिंग एक कैसा प्रोसेस है, प्लान्ड एक्टिविटी है, कंटेंट सेंटर्ड है, कि क्या जो कंटेंट है, जो बुक्स है, सिर्फ उसके आसपास ही होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। टीचर सेंटर तो होगा ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर की बात होती है। इवैल्यूएशन सेंटर्ड, ये भी गलत है। तो क्या होती है, प्लान्ड एक्टिविटी होती है कि टीचर प्लान करके आता है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, ईजी टू ईजी वे वो ढूंढेगा कि बच्चों को मैं कैसे सिखाऊंगा, कैसे नहीं। तो ये टीचिंग एक क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग क्या है, अब आप सीखते हो, लर्निंग क्या है, टीचर सेंटर्ड है, बिल्कुल गलत। स्कूल बेस्ड, बिल्कुल गलत। इवैल्यूएशन, नो, इट इज़ अ पर्पसफुल एक्ट, मतलब लर्न करना एक पर्पस के लिए होता है, तो लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक पर्पसफुल एक्ट है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट थिंकिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय, मीन्स थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप। साइकोमोटर प्रोसेस, नो, साइकोमोटर हमेशा आपकी मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो मतलब फिजिकल प्रोसेस से रिलेटेड हो जाता है। सोशल तो सोसाइटी से रिलेटेड, इमोशनल भी नहीं होगा। थिंकिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, हमेशा कोग्निटिव एक्टिविटी में आती हैं, जो पियाजे ने दिया था, आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटेलेक्चुअल की बात हुई है, कोग्निटिव की बात हुई है। कोग्निटिव होता ही यही है, मतलब जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, जब आप थिंक कर सकते हो, कोई चीज़ को रीजन आउट कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, ये सब चीज़ें। तो थिंकिंग क्या हुई, कैन बी एक्सप्लेन बाय कोग्निटिव एक्टिविटी। आई होप टुडेज वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो मैं आपका कमेंट देख के आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।